नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान पुराण और कथा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वीरता, त्याग और धर्म की मिसाल है। ये कहानी है भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की, जिसे भार्गव पुराण या परशुराम चरित के नाम से भी जाना जाता है। भार्गव का अर्थ है महर्षि भृगु के वंशज, और इस पुराण के नायक स्वयं भगवान परशुराम हैं। इस कथा की शुरुआत होती है महान ऋषि भृगु से। भृगु जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका वंश बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी था। इसी वंश में आगे चलकर महर्षि ऋचिक हुए। महर्षि ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। एक बार की बात है, महर्षि भृगु अपनी पुत्रवधू सत्यवती के पास आए और उन्हें वरदान देना चाहा। सत्यवती ने अपने लिए और अपनी माता के लिए पुत्र की कामना की। महर्षि भृगु ने 2 अलग अलग प्रकार के चरु यानी पवित्र खीर तैयार की, एक क्षत्रिय गुण वाली और एक ब्राह्मण गुण वाली। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। सत्यवती की माता ने भूलवश या अज्ञानता से वो खीर बदल ली। जो खीर ब्राह्मण गुणों वाली थी उसे क्षत्रिय रानी ने खा लिया, और जो क्षत्रिय गुणों वाली थी उसे सत्यवती ने खा लिया। जब महर्षि भृगु को ये पता चला तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि अब तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय जैसा आचरण करेगा, वह बहुत क्रोधी और वीर होगा। सत्यवती के अनुनय विनय करने पर भृगु जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र शांत रहेगा, लेकिन तुम्हारा पोता यानी पौत्र बहुत उग्र स्वभाव का होगा। यही कारण था कि सत्यवती के घर महर्षि जमदग्नि का जन्म हुआ, जो बहुत शांत थे। लेकिन जमदग्नि के पुत्र के रूप में स्वयं भगवान परशुराम का जन्म हुआ, जिनमें ब्राह्मण का ज्ञान और क्षत्रिय का तेज दोनों समाहित थे। भार्गव पुराण कथा भाग 2, जमदग्नि और रेणुका का जीवन। दोस्तों, अब कहानी आगे बढ़ती है। महर्षि जमदग्नि युवा हुए और उनका विवाह राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका से हुआ। रेणुका बहुत ही पतिव्रता और सुंदर थीं। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम थे रुक्मवान, सुषेण, वसु, विश्वानस और सबसे छोटे थे राम, जिन्हें बाद में परशुराम कहा गया। परशुराम जी बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक मुख्य अस्त्र था परशु यानी फरसा। इसी फरसे को धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला की शिक्षा दी और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया। परशुराम जी ने ये सिद्ध कर दिया कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। भार्गव पुराण कथा भाग 3, माता का वध और पितृभक्ति। यह भार्गव पुराण का सबसे भावुक और कठिन अध्याय है। एक दिन माता रेणुका नदी पर जल भरने गईं। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को अपनी पत्नियों के साथ विहार करते देखा। क्षण भर के लिए उनके मन में विलासिता का विचार आया या उनका मन चंचल हो गया। इस कारण उन्हें आश्रम लौटने में देर हो गई। महर्षि जमदग्नि अपनी योग शक्ति से सब जान गए कि रेणुका के मन में क्या विचार आया था। वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया कि अपनी माता का सिर काट दो। पहले 4 पुत्रों ने पिता का यह आदेश मानने से साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि यह मातृ हत्या का पाप है। जमदग्नि ने क्रोध में आकर उन 4 को श्राप दिया और वे अपनी विचार शक्ति खो बैठे। अंत में उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया और वही आदेश दिया। परशुराम जी जानते थे कि पिता की आज्ञा का पालन करना परम धर्म है, और पिता के पास इतनी तपोबल शक्ति है कि वे माता को पुनः जीवित कर सकते हैं। परशुराम जी ने बिना प्रश्न किए अपने फरसे से माता रेणुका और अपने 4 भाइयों का वध कर दिया। महर्षि जमदग्नि अपने पुत्र की इस पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम से कहा कि तुम कोई भी वरदान मांग लो। परशुराम जी ने बड़ी ही चतुराई और प्रेम से वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी माता और मेरे भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए, और उन्हें इस घटना की कोई याद न रहे और मुझे पाप से मुक्ति मिले। महर्षि जमदग्नि ने तथास्तु कहा, और माता रेणुका व 4 भाई ऐसे जीवित हो उठे जैसे वे नींद से जागे हों। इस घटना ने परशुराम जी की पितृभक्ति को अमर कर दिया। भार्गव पुराण कथा भाग 4, कामधेनु और सहस्त्रार्जुन का लालच। अब कहानी में प्रवेश होता है मुख्य खलनायक का, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। वह है वंश का क्षत्रिय राजा था। उसने भगवान दत्तात्रेय की तपस्या करके 1000 भुजाओं का बल प्राप्त किया था, इसलिए उसे सहस्त्रार्जुन कहते थे। सहस्त्रार्जुन बहुत शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति के साथ उसे अहंकार भी हो गया था। एक बार वो अपनी पूरी सेना के साथ शिकार खेलते हुए महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा।
महर्षि जमदग्नि के पास इंद्र की दी हुई दिव्य गाय कामधेनु थी। कामधेनु की विशेषता ये थी कि वह जो भी मांगा जाए वो तुरंत प्रकट कर देती थी। महर्षि ने कामधेनु की मदद से राजा और उसकी विशाल सेना का राजसी सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। सहस्त्रार्जुन ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा कि एक वनवासी ऋषि के पास इतना वैभव कैसे हो सकता है। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि ये गाय तो राजा के महल में होनी चाहिए, आश्रम में इसका क्या काम। सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय मांगी। महर्षि ने मना कर दिया क्योंकि वह गाय उनके यज्ञ और जीवन का आधार थी। राजा ने बलपूर्वक कामधेनु को छीन लिया और अपने साथ माहिष्मती नगरी ले गया। उस समय परशुराम आश्रम में नहीं थे। भार्गव पुराण कथा भाग 5 परशुराम का क्रोध और प्रतिशोध। जब परशुराम जी आश्रम लौटे और उन्होंने देखा कि आश्रम उजड़ा हुआ है और कामधेनु गाय नहीं है, तो उन्होंने अपने पिता से कारण पूछा। पिता ने सारी बात बताई। ये सुनकर परशुराम का क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपना फरसा उठाया और अकेले ही माहिष्मती नगरी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सहस्त्रार्जुन को ललकारा। सहस्त्रार्जुन को अपनी 1000 भुजाओं पर बहुत घमंड था। उसने अपनी सेना को परशुराम को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन परशुराम तो साक्षात काल का रूप थे। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना का संहार कर दिया। अंत में परशुराम और सहस्त्रार्जुन का भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन की 1000 भुजाओं को काट डाला और अंत में उसका वध कर दिया। वे कामधेनु गाय को ससम्मान वापस आश्रम ले आए। भार्गव पुराण कथा भाग 6 पिता की हत्या और महाशपथ। सहस्त्रार्जुन के वध के बाद उसके पुत्र प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वे जानते थे कि वे परशुराम का सामना नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने एक कायरतापूर्ण योजना बनाई। एक दिन जब परशुराम जी फिर से तपस्या के लिए वन में गए हुए थे और आश्रम में महर्षि जमदग्नि समाधि में लीन थे, तब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने आश्रम पर हमला कर दिया। ध्यान मग्न महर्षि जमदग्नि की उन्होंने निर्मम हत्या कर दी और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। माता रेणुका चीखती रहीं, पर उन दुष्टों ने एक न सुनी और वे भाग गए। जब परशुराम वापस आए तो दृश्य देखकर सन्न रह गए। उनके पिता का शव पड़ा था और माता विलाप कर रही थीं। माता रेणुका ने अपनी छाती पीटते हुए 21 बार विलाप किया। परशुराम जी ने अपने पिता के शरीर को देखा और उसी क्षण एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने शपथ ली कि मैं इस धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। उन्होंने उन सभी दुष्ट राजाओं और क्षत्रियों को मारने की कसम खाई जो धर्म का पालन नहीं करते। भार्गव पुराण कथा भाग 7 21 बार पृथ्वी की विजय। इसके बाद परशुराम जी ने महायुद्ध आरंभ किया। उन्होंने सबसे पहले हैह वंश का नाश किया और सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को मृत्युदंड दिया। कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कराया। उन्होंने कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाए और उन्हें उन अत्याचारी राजाओं के रक्त से भर दिया और अपने पितरों का तर्पण किया। यह संहार केवल उन क्षत्रियों का था जो अधर्मी थे, अत्याचारी थे और प्रजा को सताते थे। उन्होंने धर्मपरायण राजाओं को हानि नहीं पहुंचाई। अंत में महर्षि कश्यप और अन्य ऋषियों ने प्रकट होकर परशुराम जी को रोका। उन्होंने कहा कि अब पृथ्वी पर संतुलन आ गया है और क्रोध को त्यागना चाहिए। परशुराम जी ने ऋषियों की बात मान ली। उन्होंने जीती हुई सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। उन्होंने ये नियम भी बनाया कि अब वे रात में उस धरती पर नहीं रहेंगे जो उन्होंने दान कर दी है। भार्गव पुराण कथा भाग 8 कोंकण और केरल की रचना। जब परशुराम जी ने सारी धरती दान कर दी तो उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था कि वे दान की हुई भूमि पर निवास नहीं करेंगे। तब वे दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर गए। उन्होंने समुद्रदेव से अपने लिए भूमि मांगी। समुद्रदेव ने कहा कि आप अपना फरसा समुद्र में फेंकिए। जहां तक आपका फरसा जाएगा वहां तक का पानी मैं पीछे हटा लूंगा और वो भूमि आपकी होगी। परशुराम जी ने पूरी शक्ति से अपना फरसा फेंका और समुद्र कई योजन पीछे हट गया। इस प्रकार जो नई भूमि निकली वो कोंकण और केरल का क्षेत्र कहलाया। इसे परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। वहां उन्होंने नए सिरे से बस्तियां बसाईं और ब्राह्मणों को वहां बसाया। भार्गव पुराण कथा भाग 9 रामायण काल में परशुराम। परशुराम जी चिरंजीवी हैं, यानी वे अमर हैं। वे हर युग में मौजूद रहते हैं। त्रेता युग में जब भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा, तब परशुराम जी वहां क्रोधित होकर पहुंचे। उन्हें लगा कि उनके आराध्य शिव का अपमान हुआ है। वहां उनकी भेंट श्रीराम से हुई। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच तीखा संवाद हुआ,
लेकिन अंत में जब परशुराम जी ने श्रीराम को देखा और उनके तेज को पहचाना तो वे समझ गए कि राम भी विष्णु के ही अवतार हैं। उन्होंने अपना वैष्णव धनुष श्रीराम को सौंपा और अपनी तपस्या करने के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। यहाँ एक अवतार ने दूसरे अवतार को सत्ता और जिम्मेदारी सौंपी। भार्गव पुराण कथा भाग 10। महाभारत काल में परशुराम। द्वापर युग यानी महाभारत काल में भी परशुराम जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु बने। एक बार भीष्म पितामह काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। अंबा ने परशुराम जी से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम जी ने भीष्म को आदेश दिया कि वे अंबा से विवाह करें। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण मना कर दिया। इस पर गुरु और शिष्य यानी परशुराम और भीष्म के बीच 23 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवताओं के हस्तक्षेप से युद्ध रोका गया और कोई निर्णय नहीं निकला। इसी तरह कर्ण भी ब्राह्मण का वेश धरकर परशुराम जी से विद्या सीखने गए थे। एक दिन जब परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे तो एक कीड़े ने कर्ण की जांघ को काट लिया। कर्ण ने दर्द सहा लेकिन हिले नहीं ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम जी जागे और उन्होंने खून देखा तो वे समझ गए कि इतनी सहन शक्ति केवल क्षत्रिय में हो सकती है। उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जिस समय तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम उसे भूल जाओगे। यही श्राप कर्ण की मृत्यु का कारण बना। भार्गव पुराण कथा भाग 11। कलयुग और कल की अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन हैं। वे कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। भविष्य पुराण और भागवत पुराण में कहा गया है कि जब कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि होगा तब परशुराम जी पुनः आएंगे। वे कल्कि भगवान के गुरु बनेंगे और उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाएंगे और अधर्म का नाश करने में उनकी सहायता करेंगे। निष्कर्ष और शिक्षा। तो दोस्तों, ये थी भार्गव पुराण की पावन कथा जो हमें भगवान परशुराम के जीवन का पूरा दर्शन कराती है। ये कथा हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। अन्याय को सहना भी एक अपराध है। शक्ति का प्रयोग हमेशा धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार के लिए। ब्राह्मण वह है जो ज्ञान दे और क्षत्रिय वह है जो रक्षा करे। और परशुराम जी में इन दोनों का संगम था।